आज मैं आपको एक ऐसे राजनेता का किस्सा सुनाऊंगा जो 404 सीटें जीतते हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। जब वो पहली बार 400 सीटें क्रॉस करते हैं तो उनके करीबी और रिश्तेदार कहते हैं कि आप 400 सीटें ऐसे नहीं जीते हैं, 5000 लोगों की जान गई है तब आप 400 प्लस सीटें जीत पाए हैं। आज मैं आपको राजीव गांधी का किस्सा सुनाऊंगा। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है, आप देख रहे हैं India.com। 1984 की बात है, इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। उसके बाद राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। दिसंबर महीने में चुनाव होते हैं, चुनाव में लोकसभा चुनाव होता है, 404 सीटें राजीव गांधी जीतते हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड अब तक टूट नहीं पाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो बताया गया है, नीरजा चौधरी ने भी अपने किताबों में इसका जिक्र किया है कि जो हिंदुत्व एजेंडा था वो काफ़ी फिट बैठा था। इस चुनाव में भी बीजेपी जो 400 प्लस सीटों का वादा कर रही है, उसमें सबसे जो प्रमुख एजेंडा है हिंदुत्व का, वो भी कहीं ना कहीं फिट बैठता है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, जो नीरजा चौधरी का कहना था कि जो इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर रहते हुए 1983 में विश्व हिंदू परिषद की इंदिरा गांधी मौन रूप से उनका समर्थन किया था। उसके बाद जब राजीव गांधी आए तो उन्होंने आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को खुश करने के लिए लगातार उनका समर्थन किया। जब चुनाव हुए, चुनाव के बाद जब जीत हुई, एक तरफ पूरा परिवार खुशी मना रहा था, पूरी पार्टी खुशी के माहौल में थी। उसी दौरान जो उनके राजीव गांधी के सबसे करीबी, बाद में सलाहकार और मंत्री भी रहे, उन्होंने जो राजीव गांधी से कहा था कि आप 400 सीटें ऐसे नहीं जीत पाए हैं, इसके लिए आप इस युग में 5000 लोग मारे गए थे। ये क्यों कहा था वो भी मैं आपको बता दूं। उस दौरान सिख विरोधी, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे हुए थे। उस दौरान 5000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसके अलावा आपको बता दूं, कई जो सिख थे खालिस्तान की भी मांग कर रहे थे। उस दौरान भी हिंसा हुई थी, उसमें भी सिख की जान गई थी। इस वजह से कहा था अरुण गांधी ने ये चीज़। इसके बाद बोफर्स जैसी चीज़ों का खुलासा हुआ, सरकार गिरी थी। खास बात यही है कि 1984 का पहला चुनाव बीजेपी का भी था। बीजेपी तब सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी। हालांकि वही हिंदुत्व एजेंडे ने आज बीजेपी की सरकार चलती आ रही है और 400 प्लस सीटों का दावा किया जा रहा है। वो कितनी सच्चाई इस दावे में हो तो 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए India.com। शुक्रिया।